Okay, class, let's continue with the chapter Frank. And I do not know anybody who does not use that for his own purpose. अब फ्रैंक कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता कि जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है अपने अपने उद्देश्यों के लिए। टेप्लो कहता है वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के केस में नहीं। फ्रैंक बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब टेप्लो की बारी आती है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, दैट फनी थिंग इज दैट in spite of everything I do rather like him, I cannot help it, and sometimes I think he sees it and it seems to shrivel him up even more. अब क्या होता है कि जो टेप्लो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की एक बहुत मजाकिया बात है कि मतलब सब चीज़ें ख़राब होने के बाद भी फिर भी मैं उनको पसंद करता हूँ, ठीक है। और जब उनको इस बात का पता चलता है कि मैं उनको पसंद करता हूँ तो वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, थोड़े से शर्मा जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग। मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम बोस्टिंग कर रहे हो। बोस्टिंग मतलब बड़ी बातें करना। डींगे हाँक रहे हो, तुम डींगे हाँक रहे हो। टेप्लो, नो सर, आई एम नॉट। इन द फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक्स and of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still I knew he had meant it as funny, so I laughed, and after ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now. You laugh sir. Frank laughs. अब क्या होता है कि नहीं सर, मैं कोई डींगे नहीं आँक रहा हूँ। तो कल की बात है कि उन्होंने एक जोक सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा, मैं भी नहीं हंसा। तो नहीं सॉरी, उन्होंने कल एक जोक सुनाया तो किसी की समझ में नहीं आया, तो मेरे भी समझ में नहीं आया, और लेकिन मैं हंसा। लेकिन क्योंकि जोक सुनाने से उनका मतलब था कि वो फ़नी है, वो हास्यास्पद है, ठीक है। तो मैं हंसा। तो चलो सर, टेप्लो अब फ्रैंक को कहता है कि चलो सर, मैं आपके लिए वो जोक बना देता हूँ, मुझे ठीक है, चलो अब हंसो। टेप्लो इन अ जेंटल throaty voice, Tableau, you laughed at my little joke. I notice I must confess that I am pleased at the advance of your little has made, since you really have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब वो जो टेप्लो है ना, वो क्रॉकर हैरिस का नाटक क्रॉकर हैरिस के रूप में बोल रहा है फ्रैंक से, और फ्रैंक टेप्लो है। तो अब वो कहता है कि टेप्लो, अब तो मेरा जोक समझ गए हो, ठीक है। तो अब तुम्हारी जो लैटिन है वो भी अब अच्छी हो गई है, तो इन दूसरे बच्चों को भी बताओ, इस जोक को सुनाओ ताकि इनके भी समझ में आ जाए, ठीक है। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters, and she is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. She is wearing a cap and carries a shopping basket as she closes the door, and then stands by a screen watching Tableau and Frank, and it is a few seconds before they notice her. अब क्या होता है कि उसके जो मिली है क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ है वो आ जाती है, ठीक है। वो एक पतली सी औरत है, उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए, एक हैट भी पहनी हुई, उसके हाथ में एक बास्केट है, ठीक है, समझ गए। और वो जब उससे कुछ सेकंड हो चुके होते हैं कमरे में आए हुए, तो टेप्लो और जो फ्रैंक है उसको नोटिस करते हैं। फ्रैंक बोलता है कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, डू नॉट बी सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉब टू योरसेल्फ, tell the others, and he breaks off suddenly. Nothing, Millie out loud. अब देखो फ्रैंक कहता है कि ये जो गाना सिर्फ अपने तक ही मत रखो, दूसरों को भी सुनाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, दूसरों को। और तभी वो मिली को देखता है, मिली यानी क्रॉकर हैरिस की वाइफ को, तो वो बीच में ही चुप हो जाता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, ठीक है। और जो फ्रैंक है वो मुड़ जाता है, ठीक है, और उसके ठीक है, फ्रैंक ओ हेलो उसको हेलो करता है, मिली को हेलो करता है।
और जैसे वो उसको मुड़ता है ना तो वो देखता है उसको, मिली को देखकर उसको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। अब मिली बोलती है विदाउट एक्सप्रेशन हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है और वो उस पर अपनी जो टोकरी है वो रख देती है। टैपलो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली डोंट यू थिंक शी हर्ड। अब देखो टैब्लो उसकी तरफ, फ्रैंक की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि उसके पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें लगता है कि इसने सुन लिया। फ्रैंक बोलता है शेक्स हिज हेड comfortingly. Millie takes off her cap and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. अब फ्रैंक कहता है कि शायद इसने सुन लिया, ठीक है। और जो वो है फ्रैंक Taplo, and if she did and she tells him देयर गोज माई रिमूव। टैब्लो कहता है कि अगर इसने सब कुछ सुन लिया, अगर इसने मिस्टर क्रोकोडाइल को बता दिया तो समझो मैं तो फेल हो गया। फ्रैंक बोलता है नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। और जो वो नॉनसेंस कहते हुए जो फायर प्लेस है, जो अंगीठी है, जहाँ पर मतलब उसकी तरफ वो चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड एंड मूव्स अबाउट द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। अब जो मिली है वो बास्केट को, वो टोकरी को साइड बोर्ड से उठा लेती है और उसको एक टेबल पर रख देती है। मिली टू टैपलो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मेरे टैपलो को कहती है कि मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हो। टैपलो बोलता है, टैपलो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल। यस, वो कहता है कि हाँ मैडम। मिली यस एंड ही इज़ एट द ब्रशर्स and might be there quite time and if I would go, if I were you I would go। वो कहता है कि वो ब्रशर्स के यहाँ पर गए हुए हैं और थोड़ा टाइम लग जाएगा उनके। अगर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह आती तो मैं तो चली जाती। टैपलो बोलता है डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। अब टैपलो कहता है कि हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तो आने वाला हूँ। मिली कहती है कि वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। अब वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते, थोड़ी देर घूम के आओ, ठीक है। और वो क्या करती है, जो बास्केट है, बास्केट में कुछ चीज़ों को खोलती है। टैपलो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, एंड मिली स्माइलिंग आई विल टेक द ब्लेम। अगर मान लीजिए